हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं इनइक्वालिटी का क्लास नंबर 5, जिसमें हम लोग लास्ट क्लास में जैसे हमने कोडेड इनइक्वालिटी देखा था, तो आज भी उसी चीज को कंटिन्यू करेंगे, बट इसमें आज हम लोग इधर और केस देखने वाले हैं। ओके, सो पहले हम लोग थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं, ठीक है, लास्ट क्लास में जो भी हमने किया था। जल्दी जल्दी इस चीज का बॉक्स बनाओ एंड देन क्वेश्चंस उसके बाद वाले स्लाइड में है। पहले थोड़े नॉर्मल क्वेश्चंस, नॉर्मल इन द सेंस कोडेड इनइक्वालिटी के नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें इधर और नहीं रहेगा, रह भी सकता है। मैंने क्वेश्चन देखा नहीं, मैंने क्वेश्चन डायरेक्ट स्क्रीनशॉट मार के मैं लेके आ गया। जल्दी जल्दी बनाओ। बना लिया तो फिर इतना टाइम क्यों? तुम लोग बॉक्स ऐसे ड्रॉ करते हो, इतना प्यार से तो बॉक्स ड्रॉ करने से हो गया फिर एग्जाम में। इसलिए बोला था ना, घर पे जाके जो भी 2-3 क्वेश्चन लास्ट क्लास में किया था उसी का बॉक्स 2-3 बार बनाते रहो, तो फिर सेंटेंस, क्योंकि देखो सेंटेंस तो यही 4-5 रहेगा ना, थोड़ी ना मतलब क्वेश्चन ये वाला जो सेंटेंस है ये और घुमा के आएगा, ठीक है, थोड़ा इधर उधर करके आ सकता है, वो सब हम लोग मेंस वाले क्लास में अलग से देखेंगे, बट मोर और लेस सेंटेंस तो ऐसा ही रहेगा। तो आप अगर जो क्लास में लास्ट क्लास में करवाया उसी को अगर बार बार देखते रहोगे तो भी हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। हो गया? बना लिया? क्या आ रहा है बताओ? ग्रेटर ग्रेटर इक्वल लेसर, लेसर इक्वल इक्वल। नीदर ग्रेटर नॉट स्मॉलर, ये डॉलर मिडिल में आ जाएगा, ठीक है, ये डॉलर मिडिल में आ जाएगा, इसको व्हाइट से लिख देते हैं। ओके, उसके बाद बताओ, तुम लोगों से इनपुट ले लेता हूं, उसके बाद लिखूंगा। और यहां पे क्या आएगा? एंड, ठीक है, देखते हैं एंड। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान दिया गया किसी ने लिखते टाइम, इसको पढ़ो फिर से ध्यान से, ये वाला तो सही है, बाकी सारा थोड़ा ध्यान से पढ़ो। कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है? हाँ, तो वो होने से क्या होगा? उल्टा, यानी जो जहां बैठना चाहिए वो वहां नहीं बैठेगा। डेली कोई इंसान लेट कैसे हो जाता है? बताओ, समझ में आया व्हाट शी इज टॉकिंग अबाउट? हमने ऐसा तो बहुत सॉल्व किया है लास्ट क्लास में। ऐसा एक हमारे पास एक स्टैंडर्ड रहता है और इसी स्टैंडर्ड लिस्ट को हम लोग बॉक्स में रिप्रेजेंट करते हैं। इस बार इस स्टैंडर्ड लिस्ट में क्या चेंज है? तो इन्होंने जैसे बताया कि इस बार इस स्टैंडर्ड लिस्ट में जो सिंबल का रिप्रेजेंटेशन है वो तो एक्स से लेके वाई तक का है, ठीक है, बट सिंबल का जो एक्सप्लेनेशन है, जो उसका मीनिंग है, वो मीनिंग उल्टा नहीं लिखा हुआ है क्या? ठीक है, क्या लिखा हुआ है? तो क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है तो हम लोग पहले इसको थोड़ा सा आराम से एनालाइज करेंगे, फिर हम लोग उसको बॉक्स में रिप्रेजेंट करेंगे। बट धीरे धीरे आप लोगों को ये हैबिट हो जाना चाहिए कि अगर उल्टा लिखा हो तो क्या करना है, ठीक है। ओके, तो x, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, वैसे भी ये सीधा दिया हुआ था x से y, और यहां पे भी x से y। ये वाला अगर उल्टा भी होता तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं था, बिकॉज दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स इक्वल टू साइन। अब इक्वल टू मैं a इक्वल टू b बोलूं, b इक्वल टू c बोलूं, सॉरी b इक्वल टू a बोलूं, फर्क नहीं पड़ता। बट a ग्रेटर देन b के बदले अगर कोई b ग्रेटर देन a बोल देगा
तब यहां पे पूरा क्वेश्चन ही घूम जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, सो चलो इसको देखते हैं। यहां पे बोला है कि x एंड y, इसका मतलब क्या है? y इज, पहले मैं यहां पे x और y लिख देता हूं। ओके, y इज नीदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू x, ठीक है? y इज नीदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू x, यानी y क्या है? ग्रेटर इक्वल टू है, सॉरी ग्रेटर है, y ग्रेटर है। अच्छा, y ग्रेटर है तो x क्या है फिर? y अगर ग्रेटर है तो x क्या है? लेसर है। तो आपको x के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बॉक्स बना रहे हो ना, क्योंकि आप लोगों ने जो बॉक्स बनाया होगा वो बॉक्स तो आप लोगों ने ये सारे सिंबल्स देख के बनाए होंगे। अब अगर ये सारे सिंबल्स देख के आपने बॉक्स बनाया है तो ये सारे सिंबल्स तो x से y, x से y, x से y, x से y, x से y उस पॉइंट में जा रहा है। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, तो मुझे अगर यहां पे एक्सप्लेनेशन उल्टा मिला है तो पहले इस एक्सप्लेनेशन को आप एनालाइज कर लो कि ये जो एक्सप्लेनेशन उल्टा है इसका मीनिंग क्या है। तो हमने एनालाइज कर लिया कि y इज नीदर स्मॉलर देन नॉट इक्वल टू, यानी छोटा नहीं है और इक्वल भी नहीं है। कौन नहीं है? y छोटा भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है, तो y क्या होगा फिर? y खुद क्या होगा? बड़ा होगा, ग्रेटर होगा। y अगर बड़ा होगा, x क्या होगा? x लेसर देन होगा। यानी ये जो एंड वाला सिंबल है ये आपको कहां बैठाना चाहिए? लेसर देन में बैठाना चाहिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, लेसर देन वाला ये होगा, सॉरी। नेक्स्ट, इसको भी एनालाइज कर लेते हैं। ये क्या है? y इज नीदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू। y क्या है? y खुद ग्रेटर भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है, तो y क्या है? ग्रेटर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो क्या है? छोटा है, लेसर है। अरे ये तो व्हाइट है, सॉरी, लेसर है। तो y अगर लेसर है, मुझे तो x के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है, ठीक है? तो x क्या है फिर? x ग्रेटर है। यानी ये परसेंटेज वाला सिंबल सिर्फ ये लाइन पढ़ के आपने अगर स्मॉलर में बैठाया है तो स्मॉलर में नहीं बैठेगा, परसेंटेज वाला सिंबल कहां बैठेगा? ग्रेटर में बैठेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? पूरा एक्सप्लेन कर लेता हूं, फिर कुछ लोगों को शायद समझ में आ ही गया होगा, फिर मैं ये बता दूंगा कि हमको ऐसा पूरा एनालाइज करके लिखना पड़ेगा क्या, ठीक है, या सीधा उल्टा कर देंगे तो कोई रिस्क नहीं है। ठीक है, ओके। x हैशटैग y मींस y इज नॉट ग्रेटर देन, y क्या नहीं है? y बड़ा नहीं है, ग्रेटर नहीं है। तो ग्रेटर नहीं है तो क्या क्या ऑप्शन है y के लाइफ में? स्मॉलर और इक्वल। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन, अरे यार, इसका एक्सप्लेनेशन ऐसा होगा कि y स्मॉलर है या फिर इक्वल है। तो y स्मॉलर इक्वल तो है, x क्या है? ग्रेटर इक्वल है। यानी इस हैशटैग को आपने अगर स्मॉलर इक्वल मान के नीचे राइट साइड में बैठाया होगा, उसको आपको ऊपर राइट साइड में बैठाना था। ठीक है, और जो बच गया @ यहां पे बैठ जाएगा। तो एक्चुअली लास्ट क्लास में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, एंड हमने ध्यान भी नहीं दिया था बिकॉज जस्ट पहला जो बॉक्स था, एकदम पहला जो स्टार्टिंग वाला बॉक्स था, शायद वही वाला बॉक्स आप लोगों ने सबसे ध्यान से देखा होगा। ठीक है, उसके बाद वाला हम सभी ने एकदम हमारे पेरिफेरल व्यू से देखा है। बस ये वाला चीज देख लिया, ये देख लिया, ये देखा सिंबल देखा, ये देखा सिंबल देखा, बाकी किसी चीज पे हमने ध्यान ही नहीं दिया। तो वी वर जस्ट यूजिंग आवर पेरिफेरल व्यू। तो बट यहाँ पे वही गेम है कि XY लिखा हुआ है बट यहाँ पे YX है, यहाँ पे XY है, यहाँ पे YX है। तो सिंपल सा बात है कि अगर A ग्रेटर देन B है, उसका उल्टा क्या होगा? B ग्रेटर देन A। ठीक है, तो आपको इसका एक्सप्लेनेशन जो भी मिलेगा, आपको एग्जैक्टली उसी जगह के उल्टे वाले जगह में वो बैठाना है। जैसे हम लोग जो मूवमेंट था ना लेफ्ट टू राइट, वो मूवमेंट अगर उल्टा होता है, राइट टू लेफ्ट होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? राइट टू लेफ्ट होता है। तो अगर ये आंसर आता है बट ये वाला लेते हैं हम लोग, अगर ये आंसर आता है तो ये वाला लेते हैं। तो बैठाते टाइम भी ऐसा करना है। मान लो आपने देख लिया
जैसे ये परसेंटेज है, परसेंटेज क्या है, नीदर ग्रेटर नॉट इक्वल, यानी क्या है, लेसर है। परसेंटेज मतलब लेसर, परसेंटेज मतलब लेसर, तो परसेंटेज मतलब लेसर तो यहां पे होना चाहिए था, बट क्योंकि ये सेंटेंस उल्टा लिखा है तो उल्टे जगह में बैठेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से अगर वो लोग एग्जाम में ये शिफ्ट कर देते हैं, घुमा देते हैं ये वाला, तो आप लोगों को भी ऐसे घुमा के लिखना है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करो, देखो बॉक्स तो बन गया है। क्या हो रहा है, पहला वाला आ रहा है? ओके, तो कहाँ गया, के से जे, फिर जे से एफ, एफ से जी। ओके, तो के से जी जाना है, के से जे, जे से एफ, परसेंटेज हैशटैग, और एफ से जी। अब एफ से जी तो ये वाला सिंबल तो नहीं ले सकते हम लोग, क्या लेना पड़ेगा, परसेंटेज ही लेना पड़ेगा। ठीक है ना, ये तो उल्टा मूवमेंट हो गया ना, तो ये वाला सिंबल कैसे लेंगे। ओके, तो देखो हो गया हमारा काम, के से जे, जे से एफ, एफ से जी, राइट। ओके, तो रास्ते में कौन कौन से सिंबल्स मिले, परसेंटेज, हैशटैग, परसेंटेज, परसेंटेज, हैशटैग, परसेंटेज, का आंसर क्या है, परसेंटेज। यहां पे भी क्या है, ट्रू। नेक्स्ट, एच से जे, ठीक है, एच से जे जाना है, तो कहां है एच भाई, हाँ, एच से जी, जी से एफ, एफ से जी, एच से जी ये ऐसे चला जाएगा। ठीक है, फिर यहां पे क्या था, लिखते हैं, इसको मिटाते हैं, जी से एफ, खत्म है ना, ये पे तो खत्म हो गया मुझे लग रहा है। ठीक है, और आगे आगे आप एफ से जे चेक क्या ही करोगे, क्योंकि देखो एच से जी गया, जी से एफ, यही पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि रास्ते में हमको कौन कौन से सिंबल मिले, परसेंटेज, डॉलर, फिर एंड। ठीक है, तो ऊपर और नीचे वाले सिंबल्स का कभी भी कोई कनेक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये फॉल्स। नेक्स्ट, ओ से के, ओ से के, ओ का है, अच्छा एस, हाँ, ओ से एस, चलो ओ से के जाना है, ओ से एस, एस से एफ, एफ से जे, जे से के, सारा ही एरो उल्टा है, तो इन एरोस को सीधा करके टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। हम लोग क्या करेंगे, इसी में आंसर निकाल देंगे, अगर आंसर निकला तो, आंसर नहीं निकला तो नहीं निकला, अगर आंसर निकला तो इसी में हम लोग आंसर निकाल लेंगे, बट वो आंसर उल्टा निकलेगा तो उसको फिर ऑपोजिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं लास्ट, ओ से एस, एस से एफ, एफ से जे, जे से के। चलो क्या क्या सिंबल है, डॉलर, एट द रेट, हैशटैग, खत्म है। ठीक है, क्योंकि यहां पे डॉलर आया, फिर एट द रेट आया, फिर हैशटैग आया, तो फिर आगे और देखने का जरूरत ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। तो इसका अगर आंसर बोलना है तो हम लोग बोलेंगे ओनली वन फॉलोस। ठीक है, अगला वाला देखो, डॉलर, डॉलर, हाँ डॉलर एट द रेट एंड, हाँ
डॉलर एट द रेट एंड का तो एंड आंसर निकलेगा। हाँ, कंक्लूजन में परसेंटेज आने से तो नहीं होगा, बट ये अगर हमने उल्टा करके निकाला होगा तब तो हमको फिर से उल्टा, मतलब उल्टा डायरेक्शन से ये आंसर निकला तो फाइनल आंसर उल्टा करेंगे तब परसेंटेज आएगा। ठीक है, क्या आ रहा है नंबर 1? टी से पी, टी से पी, टी से एस, एस से क्यू, क्यू से पी। ठीक है, तो क्या आ रहा है? एट द रेट एंड डॉलर। ठीक है, एट द रेट एंड, यही वाला पूछा था क्या? तो इसका तो परसेंटेज आ ही रहा है ना, मतलब ट्रू है ये। ठीक, तो एट द रेट एंड डॉलर का आंसर क्या निकला? ये उल्टा चल रहा है ना, इसका आंसर क्या निकला? एंड। बट क्योंकि हम लोग उल्टा जा रहे हैं तो फाइनल आंसर भी उल्टा होगा, तो परसेंटेज आना चाहिए इसका आंसर, जो कि दिया हुआ है यहां पे। ठीक है, नेक्स्ट, जी परसेंट क्यू, जी परसेंट क्यू, जी से आर, आर से क्यू, तो हैशटैग और परसेंटेज का आंसर परसेंटेज। ओके, नेक्स्ट आर से एस, तो ये ऐसे होगा ना फिर, आर से क्यू, क्यू से एस, परसेंटेज और एंड, परसेंटेज और एंड का आंसर नहीं निकलेगा। तो आपको ऑप्शंस में ऐसा ढूंढना है, ऐसा कुछ मिलेगा, ओनली 1 and 2 फॉलोज। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? तो अब इन दोनों क्वेश्चंस में कुछ भी इधर और वगैरह तो कुछ भी नहीं था। ठीक है, दिस वाज जस्ट फॉर वार्म अप की लास्ट क्लास का कितना आप मेंटेन कर रहे हो, क्योंकि लास्ट क्लास में जो सीखा वो मेन पार्ट है, दैट कंसिस्ट ऑफ 80%। ठीक है, क्योंकि उससे होके तो आपको वैसे भी गुजरना पड़ेगा, एटलीस्ट यू नीड टू पुट ए टिक एंड ए क्रॉस। उसके बाद आपका एनालिसिस शुरू होता है कि इधर और होगा या नहीं होगा, बट इधर और का एनालिसिस बाद में है, पहले तो आपको नॉर्मली एनालाइज करना है जो आपका नॉलेज है। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चंस में नहीं था। अब यहां से जितने भी क्वेश्चंस है, ठीक है, दिख तो रहा है ना, यहां से जितने भी क्वेश्चन, सामने से बहुत इजी लगता है, यहां से जितने भी क्वेश्चंस है उन सब में मतलब फाइनल आंसर इधर और रहेगा ही, बाकी साथ में कुछ करेक्ट हो या ना हो, बट इधर और एक है, मैंने ऐसा ही क्वेश्चंस लिया है। ठीक है, तो आप लोग भी जब आंसर करो प्रॉपरली आंसर करना, प्रॉपरली बताना कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, डायरेक्ट इधर और मत बता देना ये जानने के बाद कि सर ने तो इधर और वाला क्वेश्चन ही दिया है। ठीक है, तो इसका बॉक्स बनाओ फटाफट। एंड आज मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप लोगों का बॉक्स मेकिंग भी मतलब थोड़ा स्पीड अप हो एंड प्रैक्टिस हो, इसीलिए एक पैराग्राफ के साथ एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, देख लो, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओगे तो ये पैराग्राफ चेंज हो गया, इसके लिए फिर से बॉक्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओगे तो फिर से चेंज हो गया, इसके लिए फिर से बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा मेहनत ज्यादा है, ऐसा यूजुअली एग्जाम में इतना नहीं रहता कि एक बॉक्स के साथ एक ही क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, एटलीस्ट 2 रहता है। चलो फटाफट बॉक्स बनाओ इसका। क्या आ रहा है बताओ? फाइनल आंसर 1 फॉलोज। अच्छा ठीक है, अभी के लिए तो इतना सही है। ओके, चलो बैठाते हैं, क्या है, सबसे लंबा लाइन ढूंढ लो। ठीक है, ए इज नीदर, यहाँ पे तो सीधा ही लिखा हुआ है, ये सारा सीधा ही लिखा हुआ है, कोई इशू नहीं है इसमें। ए इज नीदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन, तो ये कौन सा होगा? ये इक्वल टू होगा, तो इक्वल टू कहां बैठेगा? बीच में, एंड। ठीक है, बना लिया बॉक्स, बन गया, पीछे बन गया। ओके, एंड बन गया, तो चेकिंग करते रहो साइड बाय साइड, मैं ये बना लेता हूँ। ओके,
देन ए इज नॉट स्मॉलर यानी ग्रेटर इक्वल, और ये भी एक छोटा वाला है, ए इज नॉट ग्रेटर यानी स्मॉलर इक्वल। समझा नहीं क्या हुआ? ग्रेटर इक्वल, लास्ट क्लास से यही चीज बता रहा हूं, तुम यही चीज भूल रहे हो बार बार। 3 सिंबल है ना, 3 सिंबल होता है ना, अगर कोई चीज ग्रेटर नहीं होता तो क्या स्मॉलर हो जाएगा? ये सिंबल कहां जाएगा? ठीक है, ए इज नॉट स्मॉलर तो ग्रेटर इक्वल हो जाएगा ये वाला, और नॉट ग्रेटर तो स्मॉलर इक्वल हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे ना आप लोगों को स्पीड अप करना है, ऐसा छोटा छोटा सेंटेंस देख के, मतलब ये चीज माइंड में बैठ जाना चाहिए कि ये दोनों तो राइट साइड में बैठेगा। नेक्स्ट, ए इज नीदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू, ए ना छोटा होगा ना समान होगा यानी ग्रेटर होगा, तो ग्रेटर यहां पे बैठेगा और जो बच गया वो यहां पे बैठेगा। अब एनालाइज करते हैं हम लोग। चलो पहले तो आप लोग नॉर्मल एनालाइज करके बताओ कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, बस इतना बताना है मुझे। ठीक है, तो क्या है, Q से R, Q से R, Q से S, S से R, क्या आएगा इसका आंसर? स्टार और हैशटैग। स्टार और हैशटैग का आंसर क्या होगा? हैशटैग, बट हम लोग उल्टा मूव कर रहे हैं तो आंसर क्या होगा? @ ठीक है, इतना तो सही है। S से O, S से O, कौन कौन से सिंबल्स मिले रास्ते में? हैशटैग, डॉलर एंड, हैशटैग, डॉलर, और सोचने का जरूरत ही नहीं है, खत्म है, फॉल्स। ठीक है, हैशटैग, डॉलर और एंड था, बट एंड तक पहुंचने का जरूरत ही नहीं है, नीचे वाला और ऊपर वाला सिंबल का कभी भी कोई कनेक्शन नहीं होता। अच्छा, अब आता है ये वाला, तो इसमें मुझे क्या करना है? इसमें मुझे आर से लेकर के कहां तक चेक करना है? ओ तक। ठीक है, सो प्लीज एवरीवन पे अटेंशन। तो आप ये वाला चेक करो, ये वाला चेक करो, फर्क नहीं पड़ता, हमको बस आर से लेके ओ तक चेक करना है। ठीक है, तो देखते हैं, अगर कोई रिलेशन आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है। ठीक है, हम लोग को इधर और निकालना है, तो आर से लेके ओ तक ओके, तो डॉलर एंड का आंसर क्या होता है? डॉलर, बट क्योंकि ये उल्टा है तो आंसर क्या होगा? स्टार। यानी आर और ओ के बीच में एक रिलेशन आया कि नहीं आया? आया ना। ठीक है, क्या रिलेशन आया? स्टार आया। ठीक है, अच्छा, बट उन्होंने क्या दिया है रिलेशन आर और ओ में? एंड दिया है, तो उन्होंने जो दिया है वो तो गलत है ना। हमने एनालाइज किया तो क्या आ रहा है? स्टार आ रहा है, बट दे हैव गिवन एंड, ये गलत है। और एक बार उन्होंने दिया हैशटैग, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो नाउ यू गाइस कैन फील कि यहां पे मुझे इधर और चेक करना चाहिए, क्योंकि जो लेटर्स है वो रिपीट हो रहे हैं, आर ओ, तो इन दोनों में इधर और हो सकता है। अगर सारे कंडीशंस वैलिड हुए तो हो जाएगा, कोई भी एक कंडीशन वैलिड नहीं हुआ तो नहीं होगा, नीदर नॉर हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो अब सिचुएशन समझ लो आप, जब भी रिलेशन एस्टेब्लिश करेगा, ठीक है, ठीक है, अगर रिलेशन एस्टेब्लिश आपने कर लिया तो आपको इधर और कैसे ढूंढना है? जो भी आपके सामने सिंबल आएगा वो सिंबल ब्रेक हो जाना चाहिए। ठीक है, याद आ रहा है ना पहले का रूल्स जो मैंने बोला था कि कोई भी सिंबल आएगा तो ब्रेक हो जाना चाहिए। ठीक है, तो उसी के साथ मिलता जुलता है, बट वो बॉक्स में कैसे हम लोग इसको विजुअलाइज करेंगे वो देख लेते हैं। ओके, तो आपके पास ये वाला सिंबल आएगा आंसर में या ये वाला सिंबल आएगा। ठीक है, अगर इधर और होना है। ठीक है, व्हेन रिलेशन इज एस्टेब्लिश्ड, तो ये दोनों इसमें ब्रेक हो जाएगा और ये दोनों इसमें ब्रेक हो जाएगा, दैट्स इट, खत्म। बस आपको इतना याद रखना है कि
या तो ये रिलेशन एस्टेब्लिश होगा तो ये इस तरीके से स्प्लिट होगा, या तो ये रिलेशन एस्टेब्लिश होगा तो ये इस तरीके से स्प्लिट होगा। आपको देख लेना है कि कौन सा स्प्लिट यहां पे मौजूद है। अगर दोनों ही स्प्लिट यहां पे मौजूद नहीं है तो इन दोनों में इधर और नहीं होगा, और इस पूरे क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा ओनली वन फॉलोज। ठीक है, तो आप देख लो रिलेशन कौन सा आया, स्टार। और स्टार किस तरीके से स्प्लिट होना चाहिए, एंड और हैशटैग में। तो आप देखो ये जो स्टार है ये कहां से आया, एंड और हैशटैग से। ठीक है, आपका बोलने का तरीका दो हो सकता है, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि स्टार स्प्लिट होके एंड और हैशटैग बनेगा, या फिर एंड और हैशटैग से स्टार बनेगा। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, अभी यहां पे इधर और कब नहीं होता, जैसे मैं इन्हीं दोनों को थोड़ा चेंज करके लिख रहा हूं, अगर ऐसा होता, ठीक है, रिलेशन क्या आया हमारा यहां पे, स्टार आया। तो अगर स्टार आया रिलेशन, यहां पे एट द रेट है, इसको तो हम लोग गलत बोलेंगे। अगर यहां पे स्टार है, यहां पे हैशटैग है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, गलत। अच्छा, अब इस ये जो रिलेशन बना, ये जो रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ, उसको देखना है। आपने देखा कि वो बॉटम राइट कॉर्नर में है। ठीक है, बॉटम राइट कॉर्नर में है, और बॉटम राइट कॉर्नर इस तरीके से ऐसे वी शेप में ब्रेक होना चाहिए, यानी हैशटैग और एंड आना चाहिए। क्या आपके पास हैशटैग और एंड आ रहा है, क्या आपके पास हैशटैग और एंड आ रहा है, सिंगल नहीं होगा ना, वो तो ग्रुप में आना चाहिए ना, क्योंकि इन्हीं दोनों से वो बना है। ठीक है, तो क्या आपके पास हैशटैग और एंड आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो अब आप इसको इधर और नहीं बोल सकते हो क्या, नहीं बोल सकते। तो इधर और नहीं बोलोगे तो इसको क्या बोलोगे, नीदर नॉर। ठीक है, वैसे फाइनल आंसर तो नीदर नॉर नहीं होगा, क्योंकि और भी दो कंक्लूजन्स है। तो हमने जब पूरा चेक किया, अगर मान लो ये दोनों नहीं होता हमारे पास, अब इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या होता, ओनली वन फॉलोज। ठीक है, अब एक्चुअली में इसका फाइनल आंसर लिखते हैं, क्योंकि हमारा तो ये सीक्वेंस बना है और ये दोनों इधर और में है। तो अभी इसका फाइनल आंसर होगा इधर 3 और 4 एंड 1 फॉलोज। ये होगा इस पूरे क्वेश्चन का फाइनल आंसर, एंड इसी को आपको ऑप्शंस में ढूंढना है। ठीक है, ऑप्शंस में थोड़ा सा मतलब दिमाग ठंडा करके ढूंढना। कभी कभार क्या होता है, क्योंकि हम लोग तो पूरा पूरा सेंटेंस कभी भी नहीं पढ़ते ना, स्पेशली रीजनिंग में तो इतना पढ़ते नहीं है पूरा पूरा सेंटेंस। थोड़ा हम लोग मतलब स्किमिंग यूज करते हैं, थोड़ा थोड़ा गैप दे दे के हम लोग रीडिंग करते हैं। तो ऑप्शंस में ऐसा भी रहेगा, इस 1 को उठा के यहां दे देंगे, 4 को उठा के यहां दे देंगे, इस 3 और 4 को अदला बदली कर देंगे, और 3 को उठा के यहां 1 को उठा के यहां दे देंगे। ठीक है, तो कभी कभार जल्दीबाजी में आपने देख लिया कि 3 4 है और साथ में 1 है। इफ यू कीप इन योर माइंड लाइक दिस कि 3 4 है साथ में 1 है, ठीक है, देन आपने ऑप्शन देखा, मार्क कर दिया जल्दी में, तो फिर थोड़ा गलत हो जाएगा। तो आपको बहुत ही ठंडे दिमाग से इसको मार्क करना है। ये जितना भी स्पीडीली कर लो आप, बट ऑप्शन मार्क करते टाइम एकदम ठंडे दिमाग से मार्क करना है कि 3 और 4 में इधर और है, और 1 क्या है, 1 सोलो है, 1 इज सेल्फ सफिशिएंट। 1 को किसी के हेल्प का जरूरत नहीं है, 1 अपने आप में पहले से ट्रू है। इन दोनों को 3 और 4 को इधर और के हेल्प का जरूरत पड़ा, तब जाके ये ट्रू हो रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आया कि अगर रिलेशन एस्टेब्लिश होता है, ठीक है, अगर रिलेशन एस्टेब्लिश होता है तो जो भी रिलेशन एस्टेब्लिश होगा वो इस तरीके से ब्रेक होगा, तब जाके इधर और केस हम लोग बोल सकते हैं कि बनेगा। और अगर रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं होगा तब इधर और कब बनेगा, ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। ठीक है, आ गया, समझ में आ गया ये वाला। ठीक है, याद नहीं रहा तो याद रखो मत, अभी कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम लोग बैक टू बैक क्वेश्चंस करते रहेंगे तो वो चीज याद हो जाएगा। दो ही चीज तो याद करना है। ठीक है, रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ तो वो ऐसे वी शेप में ब्रेक होगा, बस ये पहला चीज। दूसरा चीज, रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हुआ तो डायगोनली ऑपोजिट होगा। ठीक है, चलो ये वाला सॉल्व करो। देखो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आने का चांसेस कम है,
बट अगर आता है, मैंने आपको क्या इंस्ट्रक्ट किया था कि इसमें बॉक्स नहीं बनाना है, इसमें बॉक्स नहीं बनाना है, आपको डायरेक्ट देख देख के बैठा देना है। क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए बॉक्स क्यों बनाओगे? समझ में आ रहा है? मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू का बात कर रहा हूं, अभी का नहीं। अभी तो आप लोग प्रैक्टिस के लिए बॉक्स बनाओ, क्योंकि बॉक्स मेकिंग आप लोग का स्लो है, सबका अभी तक इतना फ्लुएंट नहीं हुआ है, ठीक है। बट एग्जाम में याद रखना, सिर्फ सिंगल क्वेश्चन के लिए बॉक्स बनाओ कि मैं डायरेक्ट लिख लूंगा, स्टार देख के स्टार लिख लूंगा, डॉलर देख के डॉलर, परसेंटेज देख के परसेंटेज, हो गया। मैं बॉक्स का मेहनत क्यों करूं? बॉक्स काम में कहां आएगा? बॉक्स मुझे हेल्प कहां करेगा? बॉक्स तो तब हेल्प करेगा जब 2 से ज्यादा क्वेश्चंस होगा, ठीक है। तो हर एक सिचुएशन को बारीकी से समझो एंड अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करो, यूनिवर्सल मत समझो किसी भी चीज को। क्या आ रहा है बताओ? सबसे बड़ा सेंटेंस दिख गया, ठीक है। पी इज नीदर स्मॉलर नॉट ग्रेटर, डॉलर यहां पे है, एक मिनट है, पिछली बार डॉलर, ओके। फिर ये दोनों छोटा वाला देख लो, ये दोनों छोटा वाला तो राइट साइड में बैठता है ना हमेशा, यहाँ पे। तो P इज नॉट स्मॉलर, नॉट स्मॉलर यानी ग्रेटर इक्वल, P इज नॉट ग्रेटर, नॉट ग्रेटर यानी स्मॉलर इक्वल, ओके। फिर नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, बड़ा भी नहीं है समान भी नहीं है, यानी छोटा है, तो स्मॉलर कहां बैठेगा? यहाँ पे। और बाकी जो बच गया डेल्टा, वो यहाँ पे बैठ जाएगा। तो परसेंटेज, कॉपीराइट, स्टार, डेल्टा और डॉलर। अब ये क्वेश्चन तो देख के ही लग रहा है यहाँ पे इधर और होगा, मतलब होगा नहीं, आई मीन चेक तो करना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज आर के देख के ये लग रहा है कि हमको चेक करना चाहिए, वी नीड टू बी कॉशियस। तो देखो आर से के, ठीक है, मतलब एक ही चेक करेंगे, और दो तो चेक क्या ही करें। तो आर से के क्या होगा? क्या आ रहा है आंसर? परसेंटेज और डॉलर, परसेंटेज और डॉलर का आंसर परसेंटेज, बट क्योंकि उल्टा जा रहे हैं तो आंसर क्या होना चाहिए? कॉपीराइट होना चाहिए आंसर। तो आंसर हो जाएगा कॉपीराइट। तो रिलेशन बना कि नहीं बना? बना रिलेशन। कौन सा रिलेशन बना? ये वाला। और ये वाला अगर ब्रेक होता है तो कैसे ब्रेक होता है? वी शेप में। तो क्या क्या सिंबल आना चाहिए? डॉलर और स्टार। तो देख लो आपको डॉलर और स्टार यहाँ पे दिया गया है कि नहीं दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा इधर 1 और 2। ऑप्शन से क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा आंसर ये है तो ये है, ऑप्शन में ये रहेगा ही, और अगर ये नहीं रहता है तो नन ऑफ दिस रहेगा, तो नन ऑफ दिस मार्क करना है। मान लो ऑप्शन 1 है, ओनली 1, ठीक है, इसमें तो और बता भी नहीं सकता मैं, इसमें तो 2 ही है। मतलब ऑप्शन में ऐसा कुछ है कि ओनली 1, फिर ओनली 2, फिर नीदर 1 नॉर 2, फिर बोथ फॉलोज, एंड इधर नहीं देखे नन ऑफ दिस है। तो पहला 4 तो नहीं हो रहा है ना, तो नन ऑफ दिस होगा, क्योंकि यही है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आपको ये मिला तो ही टिक मारना है, नहीं तो और किसी जगह पे टिक नहीं मारना है। और अगर ये नहीं मिल रहा है अनफॉर्चुनेटली, तो यू नीड टू, और रादर यू मस्ट टिक ऑन नन ऑफ दिस, ठीक है। कोई और होता तो नहीं होता, तब तो नीदर 1 नॉर 2 होता, क्योंकि इधर वाला कंडीशन तो फेल हो गया ना। तो इधर नहीं होगा तो क्या होगा? नीदर ही होगा, क्योंकि इधर कब होता है ये समझो। ओनली 1 फॉलोज कैसे होता? सुनो मेरा बात, हाँ। इधर कब होता है? इधर तब होता है जब पहले से 2 कंक्लूजन्स गलत हो चुके हो। इधर और के कंडीशन का पहला रूल क्या लिखवाया था जब हम लोग नॉर्मल इनइक्वालिटी पढ़ रहे हैं? तो
आर और के में कौन सा रिलेशन आया बताओ? कॉपीराइट आया। यहां पे कॉपीराइट है तो इसको ट्रू कैसे बोलोगे आप? इसको तो फॉल्स ही बोलोगे। इसको क्या बोलोगे? इसको भी फॉल्स ही बोलोगे। दोनों चीजें फॉल्स हैं। क्यों? क्योंकि दोनों चीजें कंफर्म नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि आर और के में डॉलर लाइफ में भी नहीं हो सकता। आई एम नॉट सेइंग कि आर और के में स्टार लाइफ में भी नहीं हो सकता। हो तो सकता है। माइंड माई वर्ड्स, मैं कैसे उसको प्रोनाउंस कर रहा हूं, हो सकता है, होगा ही नहीं। तो हो सकता है वाला किसी चीज को आप कंफर्म होके ट्रू कैसे दे सकते हो? कोई भी चीज ट्रू कब होगा? सिलोजिज्म हो, इनइक्वालिटी हो, इफ एनीथिंग हैज टू बी ट्रू, इट हैज टू बी ट्रू इन एवरी रेस्पेक्ट। कोई भी लूप होल नहीं छूट सकता। ठीक है? जैसे इसका एक बेस्ट एग्जांपल क्या है ना, जैसे मान लो 1 लीटर बोतल एक पानी है, ठीक है? 1 लीटर मतलब कितना होता है? 1000 ml होता है। मैंने ड्रॉपर से, जैसे वो नेजल ड्रॉप्स मिलता है ना, वैसा ड्रॉपर से मैंने 1 ml निकाल लिया, बस 1 ml, मतलब कोई आंख से फर्क भी नहीं बता सकता। और 1 ml मैंने कुछ भी और डाल दिया, कुछ पॉइजन हो, कुछ एसिड हो, कुछ भी डाल दिया। अब आप उस पानी को क्या बोलोगे? प्योर कि इम्प्योर? क्या बोलोगे? प्योर कि इम्प्योर? इम्प्योर। आप यहां पे मेजोरिटी माइनॉरिटी तो नहीं देखोगे कि मेजोरिटी 999 ml वाटर है, 1 ml ही तो टॉक्सिक कोई चीज है। तो यहां पे भी वैसा ही हो रहा है। अगर किसी चीज को ट्रू होना है, इट हैज टू बी ट्रू इन एवरी रेस्पेक्ट। सिर्फ इधर और में एक पार्ट मैच कर गया इसलिए वो एक पार्ट ट्रू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये पार्ट पहले से गलत है। ठीक है? उसका डाउट समझ में आया था ना, व्हाट शी वाज टॉकिंग, कि ये डॉलर अगर डॉलर ही रहा, बट ये स्टार अगर स्टार नहीं होके कुछ भी जैसे परसेंटेज हो गया, तो हमने जैसे बोला कि कॉपीराइट तो 2 पार्ट में टूटेगा, एक डॉलर और दूसरा स्टार। तो कॉपीराइट अगर 2 पार्ट में टूटा, डॉलर तो आ गया अपने जगह पे, बट स्टार अपने जगह पे नहीं आके परसेंटेज आ गया। तो क्या हम ओनली 1 ट्रू बोल सकते हैं? ये तो पहले से नहीं बोल सकते, क्योंकि पहले से मैंने इसको फॉल्स मारा हुआ है। ठीक है? इधर और तभी बनेगा जब एक का दूसरे को सहारा होगा, एक दूसरे के हेल्प से बनता है। इंडिविजुअली कोई पावर ही नहीं है ना। ठीक है? इसीलिए तो मैंने यहां पे ये बोला था ना, जैसे ये जो 1 है, ये पहले से ही क्या था? ट्रू था। सो दिस एट द रेट रिलेशन बिटवीन क्यू एंड आर वाज सेल्फ सफिशिएंट। इसको किसी के हेल्प का जरूरत नहीं था। बट ये जो एंड है ये फॉल्स है, ये जो हैशटैग है ये भी फॉल्स है। बट ये दोनों ट्रू हो सकते हैं। कैसे? एक दूसरे के हेल्प से। तो अगर यहां पे यू आर सेइंग कि डॉलर रह जाएगा, स्टार अगर परसेंटेज हुआ, तो इसको गलत बोल सकते हैं, इसको ट्रू बोल सकते हैं। कैसे बोलोगे? ये डॉलर कब ट्रू होगा? जब इसको स्टार का हेल्प मिलेगा। ये स्टार कब ट्रू होगा? जब इसको डॉलर का हेल्प मिलेगा। ठीक है? तो ये चीज नहीं हो सकता। समझ में आ गया? सो दिस इज द फिक्स्ड कंडीशन, ये आपको अपने दिमाग में रखना है। ठीक है? कोई भी रिलेशन आएगा, ये नीचे वाला हो या ऊपर वाला हो, ये इन दोनों में ही ब्रेक होना पड़ेगा एग्जैक्टली। ठीक है? ये भी इन दोनों में ही ब्रेक होना पड़ेगा एग्जैक्टली, तभी जाके आप इधर और बोलोगे। अदरवाइज कुछ भी लूप होल मिला, कुछ भी गड़बड़ हुआ, तो नीदर नॉर हो जाएगा। ठीक है? समझ में आ गया? चलो जल्दी जल्दी बनाओ, बॉक्स बनाओ, बक्सा। आज कॉपी में सिर्फ बॉक्स ही होगा, यही लेके जाओगे घर आज। किधर? चेंजेस तो रहेगा ही। इतना टाइम से हम लोग सेंटेंसेस कैसे पढ़ रहे थे? सिर्फ नीदर 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 नीदर। ठीक है? अब क्या आया? इधर। तो नीदर में हम लोग क्या कर रहे थे? जो बोल रहा था उसका उल्टा कर रहे थे। जैसे अगर यहां पे बोला है, जैसे सेकंड सेंटेंस, नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल, इसका मीनिंग क्या समझते हैं हम लोग? ग्रेटर समझते हैं। मतलब नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल, यानी स्मॉलर भी नहीं होगा, समान भी नहीं होगा, ग्रेटर होगा। तो इधर का मीनिंग क्या समझोगे? इधर तो पॉजिटिव वर्ड है ना, तो इधर का मीनिंग जो है वही समझोगे। नीदर इज ए निगेटिव वर्ड,
इसका मीनिंग क्या समझोगे आप, जो बोला है उसको काट के जो रहेगा, और इधर क्या है, इधर इज अ पॉजिटिव वर्ड, जो बोला है वही होगा। ठीक है, सबसे बड़ा वाला देख लो यहां पे क्या है, नीदर ग्रेटर नॉट स्मॉलर, हैशटैग ये तो बीच में हो जाएगा भाई, हैशटैग बीच में हो जाएगा। देन देख लेते हैं सारा नीदर वाला देख लेते हैं। परसेंटेज, नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल, नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल यानी समान, सॉरी इक्वल भी नहीं है समान भी नहीं है, तो ग्रेटर है, तो ग्रेटर है तो परसेंटेज यहां पे होगा। और ये क्या है, नीदर ग्रेटर नॉट इक्वल, ग्रेटर भी नहीं है इक्वल भी नहीं है यानी छोटा है, तो डॉलर छोटा यहां पे होगा, बाकी दोनों उस साइड बैठेगा। तो इधर है तो जो बोला है वही ले लेंगे ना, स्मॉलर, ईदर स्मॉलर देन और इक्वल टू, यानी या तो समान, सॉरी छोटा है या फिर समान है, यानी स्मॉलर इक्वल। तो स्मॉलर इक्वल कहां बैठता है, वहां जहां बैठता है वहां बैठा दो, स्मॉलर इक्वल यहां बैठता है और ग्रेटर इक्वल बैठेगा यहां पे। समझ में आया, पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस का ही फर्क है। नेगेटिव सेंस है तो उसको काट के जो बचेगा वो हम लोगों को लेना है, पॉजिटिव सेंस है तो जो बोला है वही लेना है। बताओ यहां पे क्या होगा, नीदर नॉर तो नहीं होगा, ठीक है, होगा तो इधर ही, बट इधर का सेकंड फेज, हमने इधर और अभी तक कंप्लीटली पढ़ा नहीं है, हमने इधर और का फेज 1 पढ़ा है जहां पे रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा था। देखो इस क्वेश्चन में आर और ओ में रिलेशन बना कि नहीं, इसलिए मैंने ये लिखा था ना, इफ रिलेशन एस्टेब्लिश्ड, यहां पे भी रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है। अब आपके सामने एक एग्जांपल आएगा जिसमें रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं होगा, तो वो आपको देखना है, ठीक है। ओके, तो यहां पे क्या है, यहां पे हमको जाना है W से G, तो W से G देख लो, तो क्या आ रहा है, बीच में सिंबल्स क्या मिल रहे हैं, परसेंटेज और डॉलर, तो परसेंटेज और डॉलर बताओ क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो मैं अगर लिखना चाहूं यहां पे, मैं अगर बीच में कुछ लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, क्या सिखाया था, नो रिलेशन, अननोन रिलेशन, ठीक है, यानी W और G में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, ठीक है, बन भी रहा होगा तो हमको नहीं पता, बिकॉज हमारे पास जितने हमारे पास जो रिसोर्सेस है उस रिसोर्सेस से नहीं निकल करके आ रहा है। तो अब हम लोग किससे मैच करेंगे, कुछ है ही नहीं बीच में लिखा, तो अब तो मैच नहीं हो सकता। अब अगर आपको इधर और आंसर चाहिए, ठीक है, यानी इधर और तभी आएगा जब आपके पास डायगोनली ऑपोजिट सिंबल्स रहेंगे, ठीक है। अब इन दोनों कंक्लूजन्स को देखो, ये दोनों कंक्लूजन ऐसे तो गलत हो गए, क्योंकि यहां पे बीच में क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा है, बट वो लोग बोल रहे नहीं नहीं भाई डॉलर तो आ रहा है, तो दे आर सेइंग रॉन्ग, वो लोग बोल रहे नहीं यहाँ पे तो एट द रेट आ रहा है, अगेन वो लोग गलत है, दोनों तो पहले से ही गलत है। अब ये दोनों को आप ईदर 1 और 2 कब बोल पाओगे और नीदर 1 नॉर 2 कब बोल पाओगे, ठीक है। तो अगर रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं होता है तब आपको डायगोनली ऑपोजिट सिंबल्स चाहिए होंगे, अगर आपको इधर और में रखना है तो, ठीक है। तो देखो यहां पे कौन से दो सिंबल्स आए, डॉलर और एट द रेट, क्या डॉलर और एट द रेट इस स्क्वायर के डायगोनल्स में है, डायगोनली ऑपोजिट सिंबल्स हैं, तो बस हो गया, यहां पे होगा इधर 1 और 2 फॉलोस, ठीक है। अब अगर यहां पे एक भी छूट जाता, जैसे डॉलर तो है बट अगर मान लो कॉपीराइट आ जाता, तो डॉलर और कॉपीराइट देख के बताओ, डॉलर और कॉपीराइट क्या डायगोनली ऑपोजिट है, नहीं है, वो तो पैरेलल है, एक के साथ एक आ गया, ठीक है, तो नहीं होगा, होना है तो एक साथ होना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो नहीं। तब आंसर क्या होता, अगर ये कॉपीराइट होता तो
नीदर 1 नॉर 2। ठीक है, तो लास्ट क्लास तक आप लोगों को जो आता था वो तो आपको कंटिन्यू रखना ही है। आज के क्लास में अभी तक आपको 2 ही रूल मिले और यही 2 रूल होगा, और कोई रूल मिलने भी नहीं वाला, कि अगर आपको रिलेशन मिलता है देन वो जो भी रिलेशन मिलेगा उसको वी शेप में आपको ब्रेक कर देना है। वो अगर रहा सिंबल्स तो इधर और होगा, नहीं रहा तो नहीं होगा। अगर रिलेशन नहीं मिलता है, जैसा अभी हमने किया, अगर रिलेशन नहीं मिलता है देन यू नीड टू सर्च फॉर डायगोनली ऑपोजिट सिंबल्स। अगर सिंबल्स डायगोनली ऑपोजिट है तो इधर और होगा, अगर नहीं है तो इधर और नहीं होगा। ठीक है, सो दीस आर द 2 रूल्स। नीदर नॉर होगा। इधर और फेल होने से हमेशा क्या होता है? नीदर नॉर ही तो होता है ना। और कुछ आंसर हो सकता है क्या, बताओ? आप सोचो, ऑप्शंस हमारे पास 5 है, ओनली 1 फॉलोज। वो तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पहले ही मैंने दोनों को क्या कर दिया है? फॉल्स। पहले ही दोनों को फॉल्स बोल दिया है। ओके, ओनली 2 फॉलोज, अगेन ये भी नहीं हो सकता। बोथ फॉलोज, ये भी नहीं हो सकता। तो ये 3 तो वैसे ही चले गए। ठीक है, यानी टिक तो मार ही नहीं सकते, ना दोनों में ना किसी एक में। अब आपके पास 2 ही बचा, ईदर 1 और 2, नीदर 1 नॉर 2। तो ईदर वाला रूल है हमारे पास, नीदर का कोई रूल नहीं होता। ईदर का रूल है, अगर वो पास होता है तो ये होगा, अगर वो फेल होता है तो ये होगा। ठीक है, तो ईदर कभी भी फेल हो जाता है तो और कुछ होने का चांस भी नहीं है, सिर्फ नीदर नॉर ही हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आपने पहले ही दोनों कंक्लूजन्स को फॉल्स डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, बिफोर इवन चेकिंग दीज सिंबल्स, आपने ये एनालिसिस करने के बाद ही इसको फॉल्स डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, तो कंक्लूजन को अगर आप एक बार फॉल्स डिक्लेयर कर दोगे, उसको फिर से आप ट्रू नहीं बोल सकते। ठीक है, ना किसी एक को ट्रू बोल सकते हो, दोनों को तो ट्रू बोल ही नहीं सकते। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है? हाँ हाँ, अगर रिलेशन नहीं हुआ तो। ठीक है, और अगर रिलेशन हुआ तो जब वी शेप होगा तब होगा। ठीक है, 2 रूल है ना, एक सिंगल रूल में, मतलब इसको कंबाइन मत करो। इधर और का 2 रूल है, रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ तो वी शेप बनना चाहिए, रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हुआ तो डायगोनली ऑपोजिट होना चाहिए। ठीक है, चलो सॉल्व करो। अच्छा, पहले बॉक्स बना लो, सॉल्व करना शुरू मत करना, बॉक्स बना लो, उसके बाद इसमें मतलब कुछ एक चीज समझाना है पहले, उसके बाद सॉल्व करना आप लोग। ये वाला देख लो पहले। ठीक है, हैशटैग बीच में आ जाएगा, नीदर स्मॉलर नॉट ग्रेटर। ये दोनों देख लो, नॉट ग्रेटर यानी स्मॉलर इक्वल, यहां पे आएगा। नॉट स्मॉलर परसेंटेज, नॉट स्मॉलर यानी ग्रेटर इक्वल। ओके, फिर नीदर ग्रेटर नॉट इक्वल, नीदर ग्रेटर नॉट इक्वल यानी स्मॉलर, तो स्मॉलर यानी प्लस, और जो बच गया वो स्टार। बन गया ये सबका। ठीक है, अच्छा, बिफोर यू इवन स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है ये, आप ना ये वाला थोड़ा ठीक कर लेना, बिकॉज इसके लिए ना बहुत स्टूडेंट्स को बहुत बार गलती हुआ है। KY है, SD है, ये आप पहला बार देख रहे हो ना कि 2 लेटर्स रिपीट तो हो रहा है बट उल्टा करके रिपीट हो रहा है, ये हमको देखने का आदत भी नहीं है, एंड वी ऑल्सो डोंट वांट कि सॉल्व करते करते इसका झमेला मुझे लेना पड़े दिमाग में। तो सॉल्व करने से पहले ही इसको मैं चेंज करना चाहूंगा, DS लिखा हुआ है, इसको मैं SD लिखना चाहूंगा। अब क्योंकि ये DS लिखा हुआ था और मैंने इसको घुमा के SD बना दिया, तो इसका सिंबल भी क्या होना चाहिए? घूम जाना चाहिए। तो परसेंटेज के जगह पे क्या होना चाहिए? ये पावर वाला। अब आप सॉल्व करना आराम से शुरू कर सकते हो, अब आपको कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा कभी भी आया
तो आप लोग पहले इसको चेंज कर लेना एंड फिर सॉल्व करना शुरू करना। करो k से y बताओ, ये वाला तो s से d निकल ही जाएगा। k से y, k से n, n से y। अब देखो ये तो दो पार्ट में हो रहा है, कौन सा वाला पार्ट एकदम सही है? ये वाला पार्ट क्या है? थोड़ा सा डिफेक्टिव है, तो इसको चेंज करते हैं। हैशटैग में हाथ लगाने का जरूरत है क्या? हैशटैग को चेंज करके भी क्या ही लिखूंगा मैं, हैशटैग ही लिखूंगा। अच्छा, परसेंटेज को चेंज करके क्या लिखूंगा? ये पावर वाला। चलो हो गया। अब आप एनालाइज करो, पावर हैशटैग प्लस पावर हैशटैग प्लस का आंसर क्या होगा? प्लस होगा आंसर। ठीक है, तो यहां पे क्या दिया हुआ है? प्लस, तो ये ट्रू है। अब आपको चेक करना है एस से डी, तो एस से डी चेक करो। एस से डी, एस से एन, एन से के से डी। ठीक है, तो बहुत चांसेस है कि शायद रिलेशन नहीं बनेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब 3-4 सिंबल्स आ जाता है तो बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिचुएशन में ही रिलेशन बनता है, ज्यादातर रिलेशन नहीं बनता है। तो क्या क्या मिला देखो, परसेंटेज, फिर से परसेंटेज सही है, फिर हैशटैग, फिर पावर। तो परसेंटेज दो बार है, परसेंटेज हैशटैग पावर का आंसर क्या होगा? क्या होगा? नहीं बनेगा कोई भी रिलेशन। ठीक है, यहां पे कुछ भी नहीं आएगा। तो अगर कुछ भी नहीं आता है तो मुझे क्या देखना पड़ता है? क्या देखना है हमको? डायगोनली ऑपोजिट है कि नहीं देखना है। तो यहां पे स्टार है और क्या है? पावर है। ठीक है, इसको भूल ही जाओ, पूरा एकदम भूल जाओ, ये है ही नहीं क्वेश्चन में। स्टार और पावर है, तो स्टार और पावर डायगोनली ऑपोजिट है कि नहीं है? तो ये इधर और में आ जाएगा। अब कोई मुझे इसका फाइनल आंसर बताओ, क्या होगा इसका फाइनल आंसर? either 2 or 3 and 1 follows। ठीक है, तो उन्होंने मतलब इंटेंशनली चालाकी करके इसको SD लिखा और इसको DS लिखा था, सो दैट जल्दबाजी में हम लोग जब देखेंगे कि हाँ S से D तो रिलेशन नहीं आ रहा है, और रिलेशन नहीं आने से, ठीक है सुन लो आराम से, ठीक है, हम लोग देखेंगे S से D रिलेशन नहीं आ रहा है, और रिलेशन नहीं आने से हम लोग क्या देखते हैं? डायगोनली ऑपोजिट देखते हैं। तो हम लोग जब डायगोनली ऑपोजिट देखेंगे, स्टार और परसेंटेज आएगा, है ना? स्टार और परसेंटेज को चेक करेंगे, तो स्टार और परसेंटेज को अगर आप चेक करोगे तो स्टार और परसेंटेज डायगोनली ऑपोजिट है क्या? नहीं है, तो हम लोग बोलते हैं ये इधर और नहीं हो रहा है। ठीक है, इसीलिए अगर दो लेटर्स अगर रिपीट हो रहे हो और ऐसा अदला बदली करके दिया हुआ है, तो बिफोर इवन यू स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन, आप इसको पहले करेक्ट कर लो, पहले इसका इलाज करो, उसके बाद आप मतलब इसका एनालिसिस में जाओ। ठीक है, अदरवाइज बाद में आके ये याद नहीं रहता है। ठीक है, हम लोग एक फ्लो में चेकिंग करते हुए चले जाते हैं एंड वी एंड अप मार्किंग द रॉन्ग आंसर। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? चलो बॉक्स बना लो इसका फटाफट। ओके, ये वाला देखते हैं। अरे यार, नीदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, नीदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, ये तो बीच में स्टार आ जाएगा। और इन दोनों को देख लो,
डॉलर क्या है, नॉट ग्रेटर यानी स्मॉलर इक्वल, और ये वाला ग्रेटर इक्वल। फिर ग्रेटर देन नॉट इक्वल यानी बड़ा भी नहीं है और समान भी नहीं है यानी स्मॉलर इक्वल, सॉरी स्मॉलर, और ये वाला ग्रेटर। तो आप अगर ना थोड़ा टेक्निकली सोचोगे, आप लोगों को ना दो ही सेंटेंस या तीन ही सेंटेंस पढ़ना है, पता है। तो इससे ना आप बॉक्स मेकिंग टाइम बहुत रिड्यूस कर सकते हो। बॉक्स मेकिंग टाइम को घर पे प्रैक्टिस करो, इसको 30 to 40 सेकंड्स में लेके आओ, ठीक है। अदरवाइज ये मेथड सीख के इतना फायदा है नहीं, बिकॉज अगर आप बॉक्स बनाते बनाते ही एक मिनट सवा मिनट लगाओगे तो इतना मेहनत करके ये सब सीखने का क्या फायदा होगा। देखो सबसे बड़ा लाइन तो ये होता है यूजुअली, ठीक है। अगर थोड़ा सा हटके क्वेश्चन नहीं आया, सबसे बड़ा लाइन ये होता है, तो इसको तो यू डोंट इवन हैव टू रीड, मतलब एकदम वर्ड बाय वर्ड पढ़ने का जरूरत नहीं है, बैठा दो। फिर दो छोटे में से एक वाला पढ़ लो, एक जहां बैठाओगे जो बचेगा दूसरा वहीं पे बैठाओगे। फिर बाकी जो दो बचेगा उसमें से एक जहां बैठाओगे, जो लेफ्ट आउट है वो वहीं पे बैठाओगे। तो आपको कितना सेंटेंस पढ़ना पड़ रहा है, यहां पे एक, यहां पे एक, इसके हेल्प से ये बैठ जाएगा, इसके हेल्प से ये बैठ जाएगा, और ये वाला तो बीच में ऐसे ही बैठ जाएगा। तो मैक्स टू मैक्स 2 सेंटेंस या 3 सेंटेंस आपको रीड आउट करना है। ये पांचों के पांचों सेंटेंस लाइन बाय लाइन रीड आउट नहीं करने, ठीक है। तो ये मैं कब बता रहा हूं सोचो, जब, और एक क्वेश्चन ही बचा हुआ है, कोडेड इनइक्वालिटी खत्म होने का सेकंड लास्ट क्वेश्चन में। अब ये सारा चीज अगर मैं लास्ट क्लास में ही बताता तो फिर बहुत सारा चीज माइंड में घूमता रहता। नाउ एज आई कैन सी कि थोड़ा सा स्टेबिलिटी आया है, आप लोग कर पा रहे हो। परसेंटेज है क्या, कहाँ था, अच्छा अच्छा अच्छा, ये वाला, ये वाला, ओके चलो स्टार्ट करते हैं। आर से पी, ये तो एक ही साथ निकाल लेंगे हम लोग। आर से पी क्या आ रहा है बताओ, आर से पी, आर से टी, टी से पी, स्टार और डॉलर। तो स्टार और डॉलर का आंसर क्या आएगा, डॉलर, बट क्योंकि उल्टा जा रहे हैं तो आंसर क्या आना चाहिए, हैशटैग। तो इसका आंसर आएगा हैशटैग, ठीक है। हैशटैग उन्होंने दिया है, नहीं दिया तो फॉल्स, दिया है नहीं दिया फॉल्स, ठीक है। अब एक बार में चेक करते हुए निकलते हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है, रिलेशन एस्टेब्लिश होने से क्या रूल था, इधर और का जो भी रिलेशन होगा वो वी शेप में ब्रेक हो जाना चाहिए। तो हैशटैग हो रहा है, ठीक है, यहां पे हैशटैग हो रहा है, तो ये वाला जो हैशटैग है ये ऐसे ब्रेक हो जाना चाहिए, परसेंटेज और स्टार में ब्रेक हो जाना चाहिए। तो परसेंटेज और स्टार में ब्रेक हो गया, ठीक है। तो 1 और 2 तो इधर और होगा, ओके। 3 देख लो, एल से टी, परसेंटेज हैशटैग स्टार, परसेंटेज हैशटैग स्टार का आंसर परसेंटेज, बट उल्टा जा रहे थे तो क्या होगा आंसर, एंड होगा, यहां पे भी एंड है, ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट एस से टी देख लो, एस से टी, हैशटैग और स्टार, हैशटैग और स्टार का आंसर हैशटैग, बट उल्टा जा रहे हैं तो आंसर होगा डॉलर, यहां पे भी क्या है, डॉलर। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर क्या होगा बताओ, इधर 1 और 2, 3 and 4 फॉलोज, ठीक है। यानी 3 और 4 तो सेल्फ सफिशिएंट है, वो लोग खुद से ही ट्रू हो गए, और 1 और 2 को एक दूसरे का हेल्प लेना पड़ा। तो ये वाला ऑप्शन, मतलब ये वाला आंसर आपको ऑप्शंस में ढूंढना है, 5 ऑप्शन में से वन ऑफ द ऑप्शन हैव टू बी दिस, अगर नहीं है तो नन ऑफ दिस मार्क करना है, ठीक है। एंड बहुत माइन्यूटली चेक करना है, बिकॉज एक
मतलब नंबर इधर उधर हो गया तो फिर आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, पहले का मतलब इससे पहले वाला क्वेश्चन, ये वाला कौन सा बताओ, ये वाला कि इससे पहले का बोलना, हाँ चेंज कर होने से। हाँ तो बना तो इसमें बना था ना, पहला दो में, इसमें आर और ओ में रिलेशन बना था तो स्टार था, तो स्टार ऐसे ब्रेक हुआ। ठीक है, इसमें भी देख लो, आर और के में रिलेशन बना था कॉपीराइट, तो कॉपीराइट ऐसे ब्रेक हुआ। फिर इसमें रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हुआ, इसमें भी रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हुआ, इसमें रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ तो वो ऐसे ब्रेक हुआ। ठीक है, एंड अभी तक शायद ये वाला एक आइडिया हो गया होगा आप लोगों का कि इन दोनों में से ही कोई ब्रेक होगा, ये दोनों कभी भी ब्रेक हो भी नहीं सकते। अब थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं ना, क्यों ब्रेक हो नहीं सकते, क्योंकि ये दोनों तो इंडिविजुअल सिंबल है। यहां पे एक्चुअली कौन सा सिंबल होता है, ग्रेटर, कोई कभी ब्रेक हो सकता है क्या, ये तो फंडामेंटल सिंबल है ना। लेसर कभी ब्रेक हो सकता है क्या, ये ब्रेक होगा ना क्योंकि ये दो से मिलके बना हुआ है। यहां पे ये ब्रेक होगा क्योंकि ये भी दो से मिलके बना हुआ है। ठीक है, कुछ डाउट है बताओ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या रहा है, ओके तो स्मॉलर ग्रेटर ये वाला देख लो, स्मॉलर और ग्रेटर बीच में ये परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, इसको इसको देख लेते हैं, तो नॉट ग्रेटर यानी स्मॉलर इक्वल, और ये वाला हो जाएगा ऊपर। फिर इन दोनों को देख लो, नीदर स्मॉलर नॉट इक्वल यानी छोटा भी नहीं है इक्वल भी नहीं है, तो बड़ा है, और जो बच गया कॉपीराइट यहां पे आ गया। ठीक है, अभी एनालाइज करो, जे से टी, जे से टी परसेंटेज और डॉलर, परसेंटेज और डॉलर का आंसर डॉलर, बट क्योंकि उल्टा जा रहा है तो आंसर होगा हैशटैग। तो रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ या नहीं हुआ,
हुआ, रिलेशन एस्टेब्लिश होगा तो क्या करना है, उसी रिलेशन को वी शेप में ब्रेक करना है। तो इस रिलेशन को अगर आप वी शेप में ब्रेक करोगे तो क्या क्या आना चाहिए, हो रहा है ना, रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ कि नहीं हुआ, वो तो आंसर निकला कि नहीं निकला। देखो जे से टी हम लोग आ रहे हैं तो कौन कौन सा सिंबल मिल रहा है, परसेंटेज और डॉलर, परसेंटेज और डॉलर, परसेंटेज और डॉलर का आंसर क्या है, डॉलर है, बट क्योंकि उल्टा आ रहा है तो आंसर क्या होगा, हैशटैग, यानी यहां पे हैशटैग होगा। और अगर ऐसा हो जाता कि ऊपर और नीचे का सिंबल्स आ रहा है, आंसर नहीं निकल रहा है, तो फिर हम लोग यहाँ पे अननोन रिलेशन लिखते हैं, ठीक है। तो रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ का मतलब वही है कि फाइनल आंसर कुछ एक निकला, बीच में बैठाने को कोई एक सिंबल है आपके पास, आप खाली हाथ नहीं हो, वही मीनिंग है। किसका, हाँ हाँ वही तो, अभी आगे एनालाइज करना बाकी है ना, ठीक है। तो हैशटैग आ रहा है, तो हैशटैग तो यहां पे नहीं है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। यहां पे जे और टी के बीच में हैशटैग आया, यहां पे एट द रेट है तो ये फॉल्स, यहां पे परसेंटेज है तो ये भी फॉल्स है। बट हमको इधर और चेक करना है, इधर और कैसे चेक करते हैं, जो भी रिलेशन आया वो वी शेप में ब्रेक होगा, तो ये वी शेप में ब्रेक हुआ तो एट द रेट और परसेंटेज मिलना चाहिए। यहां पे भी क्या है, एट द रेट और परसेंटेज, तो इधर 1 और 2 तो हो जाएगा। अब 3 वाला देख लो, बी से टी, बी से टी, हैशटैग और एट द रेट, हैशटैग और एट द रेट का आंसर एट द रेट ही होगा, और ये सीधा मूवमेंट है तो कुछ चेंज नहीं करना है, एट द रेट ही है, ठीक है। अब इसका फाइनल आंसर क्या होगा, either 1 or 2 and 3 follows, ठीक है, समझ में आ गया। चलो आज के लिए इतना ही। सो इनिक्वलिटी का मतलब पूरा चैप्टर यहाँ पे खत्म है, ठीक है। थर्ड क्लास में खत्म हो गया था, ये वाला तो मेंस का पार्ट है, बट एट टाइम्स क्योंकि प्रीलिम्स में देखा गया है, मतलब 1-2 लाइन वाला छोटा छोटा वाला, तो इसलिए मैंने करवा दिया, ठीक है। और भी बहुत सारे वेराइटी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो वो सब तो हम लोग एकदम सारा चैप्टर्स जब खत्म होगा, ठीक है, आफ्टर लाइक 3 मंथ्स, ठीक है, तो एक बार में हम लोग फिर मेंस के क्लासेस में ही देखेंगे क्वेश्चंस। क्या कुछ पूछना है, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग किसी और नए चैप्टर में। ओके, थैंक यू।